नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या ही कहूँ। आवाज आवाज आ रही है आपको? ठीक है। नहीं, मेरा कुछ इशू रहता है माइक के साथ, और आज भी वही हुआ। पार्लियामेंट में मैं बैठा हुआ था, मेरे साथी बोल रहे थे। उन्होंने जैसे ही बोला तो उनकी आवाज़ स्पीकर साहब को पहुंच नहीं रही थी, बिरला साहब को। तो मैंने बिरला साहब से कहा कि माइक नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है इनका माइक, इनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है, देखिए ज़रा चेक कीजिए। तो भरी सभा में मेरी जिस तरीके से उन्होंने बेइज्जती खराब की, मैं आपको बता रहा हूं, आपत्तिजनक बात थी ये। उन्होंने कहा सबका माइक ठीक रहता है, सिर्फ आप ही का माइक म्यूट होता है, आप ही के माइक में दिक्कत होती है, आप ही का माइक खराब होता है, ये कहा उन्होंने। भैया दिस नो माइक चालू है, माइक चालू है, आपका ही बंद होता है, इनका बंद नहीं होता। सच बता रहा हूं, ऐसी जगह से आंसू आ गए जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता ऑन स्क्रीन। आराम से एक कांग्रेस का प्यारा सा पप्पू बैठा हुआ है, बात कर रहा है, बात सुन रहा है। मुझे ही बात समझ में नहीं आ रही, तो मुझे लगा शायद माइक में दिक्कत होगी। मैंने बोल दिया, क्योंकि मेरी तो आदत है मुंह उठा करके कुछ भी बोलने की। मैंने बोल दिया, और बिरला साहब ने इस तरीके से कटीला कटाक्ष मुझे मारा कि मेरी लग गई लंका। ना मैं बोलने में रहा, ना सुनने में रहा, बस झेपा झेपा। अंदर से पता है कौन सा गाना चल रहा था? मोए 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 मोए। आपको लग रहा होगा कि भैया मैंने ज्यादा कर दिया, पर ज्यादा तो मुझे यहां लगा। यहां सीटें नहीं आ रही, बहू नहीं आ रही, बहुमत नहीं आ रहा, सुकून नहीं आ रहा, हर जगह से बेइज्जती हो रही है, और लाइव बेइज्जती भी हो रही है। तो आदमी कहेगा नहीं मोए मोए, क्या करेगा बताएं आप मुझे? जब घर में ही इज्जत नहीं है तो मुझे फिर बाहर इकट्ठी करनी पड़ती है ना भीड़ अपनी, पैसे दे करके, और वहां जाकर के मैं फुल्ली बकता हूं अपनी। अच्छा, वहां कभी मेरा माइक खराब नहीं होता। इंपोर्टेड चीजें इंपोर्टेड होती हैं। यूनिवर्सिटीज वगैरह में जहाँ पे मैं भाषण देता हूँ, जाकर के भारत की बुराई करता हूँ, वहां पे कभी मेरा माइक खराब नहीं होता। इनफैक्ट मैं थोड़ा कभी कभी सोचता हूँ कि मैं अटेंशन सीकर भी हूँ, कि जब कोई नहीं बोल रहा है या बोल रहा है कि कोई चुक 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 कर रहा है, तो मुझे जैसे बोलते हैं एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिए, मैं बोलता हूँ माइक खराब है, बात सुनिए, माइक में आवाज नहीं आ रही, बात सुनिए, तो सब मेरी तरफ देखते हैं। तो वही है, आई एम दी अटेंशन सीकर। और उससे भी बड़ी बात यह है भैया कि जब तक हफ्ते में 2-4 बेइज्जती हो ना जाए, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कुछ पॉलिटिक्स कर रहा हूं, पॉलिटिशियन हूं मैं। पर बहुत बुरा लगा, मम्मी तक का फोन आ गया मेरे पास। मैसेज जो आया था वो मैं बता रहा हूँ, मैसेज में ऐसा लग रहा था मम्मी डांट रही है मुझे। नामा खोल, फिर से बेइज्जती खराली लाइव देख रही थी, माइक नहीं चल रहा, माइक नहीं चल रहा, तेरे फेफड़ों तक की आवाज आ रही थी, और तेरे साथी की भी, तुझे ही नहीं आ रही थी। ये मैसेज था मेरी मम्मी का। घर में भी बेइज्जती, बाहर भी बेइज्जती, संसद में भी बेइज्जती, संसद के बाहर भी बेइज्जती। वो सरदार जी कर गए थे। कभी कभी लगता है सबसे ऊंची बिल्डिंग पे जाकर के मैं खड़ा हो जाऊं, मैं कूदूंगा तो क्यों कूदूंगा भाई, वहां से फोन पे बात करूंगा, क्योंकि वहां पे सिग्नल सही आएंगे, और पूछूं हे भगवान जी, क्या गुनाह हुआ था मेरे से जो आपने इस तरीके का जीवन दिया है। हर कोई मेरी मोए मोए कर देता है।
पर सबसे बड़ी बेइज्जती तब होगी कि जब भगवान जी कहें आवाज नहीं आ रही, माइक लगाओ माइक, तब क्या करूंगा मैं? यही सोच के नीचे रह जाता हूं, ऊपर नहीं जा रहा हूं, मतलब बिल्डिंग के ऊपर। पर जो बात गलत है वो गलत है। बिरला जी आप बहुत ही विरले आदमी हैं जिन्होंने उस सीट पे बैठ के मेरी बेइज्जती की है, और ये बात मैं कभी भूलूंगा नहीं। तुम्हारा ही माइक ऑफ रहता है, बाकी सबका चलता है। यहां गड़ा यहां, पर ठीक भी है, हरकतें भी तो मेरी ऐसी ही है ना। पर ठीक है, जब आपको पता ही है कि एक पप्पू बैठा हुआ है, आपको क्या जरूरत थी बेइज्जती करने की? ये बेइज्जती मेरी नहीं, ओम जी आपकी हुई है। 3-4 बार अगर आपने बेइज्जती कर दी तो मैं आपको अपना चुनाव चिन्ह जरूर दिखाऊंगा, बस। आई एम सॉरी टू से, बट माइक की आवाज आ रही है? आ तो रही होगी, आपके पास तो आ रही है ना। बस बिरला जी के पास पहुंचे ना पहुंचे, किसी और के पास पहुंचे, आप तक पहुंचनी चाहिए। मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं। आ रही है आवाज? बिरला जी मैं आपको, भगवान भले माफ कर दे, लेकिन मैं नहीं करूंगा। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। यार मेरी लाइफ बेइज्जती कर दी खड़गे।